अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ये जो इमारत है ना हाई कोर्ट की, चारों तरफ एक दफ़ा कैमरामैन को मैं कहूँगा ये इमारत को दिखाए कि कितनी बड़ी इमारत है। चारों तरफ से, पीछे भी इस तरफ से भी दिखाए कि ये इमारत गूंज रही है। इसमें अभी भी नारों से गूंज रही है ये इमारत। आवाज़ इस तरह तेज़ थी कि ये हाई कोर्ट की ये इमारत है ना लहज़ रही है। किसकी पता है? अली हसन जाफरी एडवोकेट, जुनेरा महम और इस तरह इनके 3-4 और नाम हैं। आपको पता है कि कौन कौन है इसमें। उनके नाम जो है उनके नामों से गूंज रही इमारत। और ये नारे पता है आवाज़ें किसने लगवाई हैं? जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों साहब ने, जब उनके सामने फ़ाइल रखी गई कि तौहीन अदालत के केस में मुल्ज़मान ये पेश नहीं हुए, नोटिस सर्व करा दिए गए हैं, सर्विस करार दी गई है, उनको नोटिस मौसूल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अदालत के अंदर कोई नहीं आया इन तीनों की। और उसके बाद फिर मुल्ज़िम ज़हीर भी नहीं आया। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि इनको लगाएं आवाज़। तो अदालत का जो पट्टे वाला होता है उसने बाहर तीनों की बाहर ज़ोर से आवाज़ें लगाई, पुकारते रहे इनके नामों से कि वो हाजिर हो, पेश हो, अदालत के अंदर आ जाए। ये आवाज़ें जो है मुसलसल लग रही थी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अदालत ने अब नोटिस जारी किए हैं इनको एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर के तवस्सुत से। तो डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर जो है ये इनको नोटिस की तामील करवाएं और उसके बाद इनको कहें कि अदालत में ये पेश हों। अगर ये पेश ना हुए तो उनके ख़िलाफ़ जो है तो इन्हें अदालत की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। कल हमने आपके सामने एक वीडियो रखी थी जिसमें 11 जो है वो फरवरी को इनको नोटिस जो है मौसूल हो चुके थे और अली हसन जाफरी साहब ने जुनेरा महम का जो है वो नोटिस भी रिसीव किया था और उसके बाद फिर दीगर लोगों को मिल गए। लेकिन ज़हीर को चूँकि उसका पता लाहौर का है और वो भी कंफर्म पता नहीं है, यानी कि उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, यानी कि पते वाले को भी नहीं पता कि उसका कहाँ का पता है, तो इस वजह से उसके नोटिस अब तक नहीं मिले। लेकिन बाकी जो लोग थे वकील, उनको नोटिस बाकायदा तौर पर रिसीव हो गए, इसकी स्टेटमेंट के साथ बाकायदा तौर पर जो वो जमा भी करवा दी गई है जो है उसमें तफसीलात। अच्छा, चूँकि केस जिस नोयत का है उस तरह अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जैसे आज समाअत हुई उसमें अदालत को बताया गया कि लेकिन जी हम तो नोटिस सर्व करा चुके हैं, ये जुडिशल कंटेम्प्ट हुई है। उसके बाद फिर ये करने के बावजूद पेश नहीं हुए तो उसमें अदालत ने पूछा कि ज़हीर को नोटिस क्यों नहीं मिले जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों साहब ने। तो बताया गया कि उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस सही नहीं है, भेजे तो नोटिस वापस आ रहे हैं, तो इसलिए जो वो नोटिस वो रिसीव नहीं हो पा रहे। तो उस पर अदालत ने फिर सिर्फ पहले ज़हीर का, हालांकि वकील जो राजा इलियास हैं उन्होंने कहा था कि ज़हीर को भेजें, तो जज साहब ने कहा नहीं, अब सबको जुडिशल जो डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर है उनके ज़रिए ही जो नोटिस इरसाल होंगे, यानी कि अली हसन जाफरी को भी, जुनेरा महम को भी और मुल्ज़िम ज़हीर को भी। तो अब अगली डेट पे जो है वो बाकायदा तौर पर अगर फिर भी पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ अपना तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, गुज़श्ता रात से जो है वो कुछ लोग मज़ीद कन्फ्यूज़न थोड़े क्रिएट कर रहे हैं। देखें, जब से ये सिलसिला हुआ है हम आपको जो चीज़ इन्हीं अदालतों में खड़े को रिपोर्ट करते हैं, तो हमें ना सिर्फ इन अदालतों में यहाँ पे रोज़ उनका सामना होता है बल्कि एक एक चीज़ मॉनिटर भी होती है, एक एक चीज़ के हम खुद जवाबदेह भी होते हैं। कोई ऐसी गलत चीज़, कोई ऐसी मिस रिपोर्टिंग, कोई ऐसे अल्फाज या जो अदालतों से मंसूब किए जाएँ, किसी इदारे से मंसूब किए जाए या किसी भी चीज़ से मंसूब किए जाएँ, हम हल्की सी भी कोशिश भी नहीं करते। यानी कि हम अगर बढ़ा चढ़ा के लहक लहक से के और इस तरह की बातें करें, उसका यानी कि 1% भी 0% हमारे पास गुंजाइश होती है कि हम किसी अदालत से मंसूब करके किसी के बारे में कोई भी बात करें। तो लिहाजा जब भी ये रिपोर्टिंग की ये केस हो या इसके अलावा जितने भी केसेस हों, कभी भी हमने इस तरह की कोशिश ही नहीं की। यानी कि आप अपने आप को अदलिया से भी ऊपर, इदारों से भी ऊपर और दुनिया जहान के लोगों से भी अजीम बना के अपने आप को शातिर बना के पेश कर रहा हूँ, ऐसे हरगिज़ भी कोशिश नहीं की। जो कुछ भी होता रहा अदालतों में होता रहा, हम वो रिपोर्ट करते हैं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जी ये स्कैम हो गया, फ़लाँ चीज़ हो गई, फ़लाँ चीज़ होगी, हमने आपको पहले अर्ज़ की थी कि देखिए मेहदी काज़मी और इनका पूरा ख़ानदान मजलूम है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो हम उनको सपोर्ट करते रहे और आउट ऑफ द वे भी जाके सपोर्ट करते रहे और वक्त ने साबित किया कि वाकई उनके साथ ज़्यादती हुई थी और उनकी बेटी घर वापस आई। उसके बाद स्कैम का जब सिलसिला शुरू हुआ, पहले तो एक जगह पे फ़ाइट करनी पड़ रही थी एक पूरे शैतानों के टोले को, और उसके बाद फिर अब डॉक्टर साहब और दीगर लोग आए। डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं, कल भी हमने बात की, गुस्सा साहबा भी अच्छे से जानती हैं कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम बीच में जा के लोगों को कहते रहे कि देखें जी इससे केस पे फ़र्क पड़ेगा, लिहाजा अगर किसी को ज़ाती मामलात है या कोई भी इशू है तो लिहाजा उसको सेटल डाउन कर लें, खामखा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वाकई कोई फ़ायदा नहीं। कल भी जो कुछ हुआ या मज़ीद भी जो कुछ होगा, अब किसी को कोई फ़ायदा होगा नहीं। सिर्फ जितना मुँह कोई खोलेगा
ज़्यादा जहर निकालेगा उसको उतना नुकसान होगा, वो उसकी पब्लिक में खुद क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। जो स्कैम की बात हो रही है, ये मैं अब भी आपको दावे से कह रहा हूँ, ये सरासर बेबुनियाद बात है, इस पे कोई सदाकत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर ख्वाहिश थी तो हमने फिर भी कोशिश की कि इनका आपस में मिलाप करा दें। ताहिर या मेहदी कादमी साहब का ख़ानदान जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, डॉक्टर साहब से भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी बात रख के वो पब्लिक फोरम पर आए और उनने उनको सीने से लगा के, उनको गले से लगा के इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करने की कोशिश की और बात की भी। पूरा 1 घंटा डिस्कस किया। हालांकि उनके पास और मवाद है, वो और कुछ बोलना चाहते हैं या उनको और भी गुस्सा है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की और हमारे फोरम पर बैठ के उन्होंने हमेशा जो भी था सबको पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। डॉक्टर साहब मुसलसल कमेंट्स कर रहे थे और मैंने उनको क्या किया, डॉक्टर साहब को दिया कि चलें ठीक है, एक उनका रुतबा है, उनका म्यार है, तो हमने एक तो वैसे ये बनता इसलिए नहीं था कि हमारी कमिटमेंट थी कि ताहिर साहब हों। ये टीवी चैनल्स में जितने भी लोग प्रोग्राम करते हैं उनको अच्छे से पता है, लेकिन उसके बावजूद ताहिर साहब के जाने के बाद हमने उनको लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, मेहदी काज़मी साहब या उनके ख़ानदान का नुकसान नहीं किया। उन्होंने अपनी जो करेज दिखाने चाहिए थे, उन्होंने वो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब की है और कुछ नहीं किया, नुकसान नहीं हुआ। इंशाल्लाह जो कहते हैं हक और सच होगा वो उसका ही हमेशा उसको ही तक़वियत मिलती है, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर साहब आपने नामुनासिब अमल किया, बहुत नामुनासिब अमल किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और मैं इख्तियार रखता था कि मैं उस वीडियो को ट्रिम करूँ, उसको मैं काटूँ और मैंने काटी, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा अभी भी कह रहा हूँ कि आपको एक दो दफ़ा थोड़ी सी और भी करेज का मुजाहरा करना चाहिए था। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी आप लोगों को आपने कैमरे भेजे, लोगों को आपने बड़े बड़ी चीज़ें भेजी और कस्टम ड्यूटी तक पे की। थोड़ी सी आपको करेज का ये भी मुजाहरा करना चाहिए था कि ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने किसी को कुछ नहीं भेजा या भेजा, ये तस्दीक या तरदीद आपने बिल्कुल नहीं की, ये भी आपको करनी चाहिए थी। लाख पता होने के बावजूद भी आप मुस्कुरा के बात को डाल देते हैं। डॉक्टर साहब ये मुनासिब अमल नहीं है। बहरहाल आपकी रिस्पेक्ट है, हम हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। आपको बारहा कहने के बावजूद भी, चूँकि ताहिर आपको बार बार कह रहे थे कि भाई ये इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, और रामे साहब के बावजूद भी बहुत सारी इन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद आपने उस करेज का मुजाहरा नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जिसकी मैं तवक्को कर रहा था कि कम से कम आप इस फोरम पर बैठ के कम से कम हमें आप राज़ानी बनाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जब फील्ड में जो बंदा काम कर रहा होता है उसको क्या मुश्किलात होती हैं। तो बहरहाल आपने सही नहीं किया और मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि जो स्कैम की बात हो रही है, ये स्कैम की बातें भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगी, जो मुझे पता चल गया बातें। बाकी ज़ाती मैटर है, इससे केस का कोई लेना देना नहीं है। केस में हमेशा जीत हुई है और हमेशा की तरह आगे भी जीत होगी और मुल्ज़मान को सज़ा होगी और ये हक़ और सच की बुनियाद पर सज़ा होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।